ऐसे ऐसे पास में जाओ माथे टेकिए वो ढकना नहीं ना, तो ये कुछ आजा बेटा। सामने से लग रहा है। यहाँ पे माथा टेके। हाँ, शाबाश। तो चंगा बच्चा है, इतना डरता है? चला दे, बैठ जा। बैठते नहीं बनता है। क्यों, क्या हो गया? आगे वाते नहीं बढ़ता, ये हड्डी में प्रॉब्लम है। अच्छा, नहीं फिर ऐसे बैठो रहने दो। ऐसा बैठ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुझे? हाँ चल बोल। सब पता है आपको तो। सभी बच्चे बताएं, पता है। मतलब मैं इतना जो कष्ट हुआ है ये क्यों झेल रहा हूँ, इतना झेल रहा हूँ मैं। और अभी भी उम्र मेरी 30-34 हो गई है। तो क्या अभी मतलब कैसे इसका मतलब कुछ आप बताइए कि तो क्या अभी तेरे को सबसे दिक्कत है, क्या हो गया था? ये मेरे को हो गया है 7-8 साल हो गए। क्या हो गया था? खून की बीमारी है मेरे को एक। तो पैदाइशी बीमारी है वो। अच्छा, तो ये पैरों में ही है? नहीं, पैरों में नहीं है वो, कहीं पे भी शरीर में दर्द होता है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये सब भोग मैं क्यों इतना भुगत लिया हूँ? ये सब आया कहाँ से, क्यों मैं मतलब ऊपर वाले की देन है। मतलब ये ऐसे शरीर में दर्द होता है तो ब्लड का कुछ पता है। डॉक्टरी इलाज नहीं है इसका। डॉक्टर इलाज नहीं है? नहीं, वो बोल रहे कि मैं बचपन से ही मैं एडमिट होता था और काफ़ी दर्द सहा हूँ मैं। मतलब वो तो अभी ठीक हुआ है। फिर ये पैरों में आ गया। पैरों में आ गया? हाँ, पैर मतलब ये हिप जॉइंट खराब हो गया। वो डॉक्टर बोले सर्जरी करेंगे। तो मैं सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी अभी, चल रहा है थोड़ा। कितने साल हो गए बाबू ये दिक्कत हो तुझे? ये पैर का प्रॉब्लम तो 2014 से 15 से जब 15 से स्टार्ट है। तो लंगड़ा के थोड़ा चल रहा हूँ। चल के बता बेटा। ये उठा इधर रख दो। बस ऐसे ये मतलब उसको होल्ड करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा ये मोटा नहीं है मतलब। तो घर में बैठने में दिक्कत होती है बाबू? हाँ, नीचे नहीं बैठता। नीचे नहीं बैठता। रख दो, इस पे कोई दिक्कत नहीं आराम से। क्या नाम है बेटा? देवेश। घर वाले हैं ना बेटा? हाँ। पापा क्या करते हैं बेटा? पापा रिटायर। मम्मी हाउसवाइफ। घर में कौन कौन है? मैं बड़ा हूँ और बहन की सिस्टर वो मैरिज हो गई है और छोटा भाई है। अच्छा, तो कुछ ऊपर का भी है क्या मतलब? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सामने आ। बाबू तो मन्नत का है क्या? हाँ, मतलब मेरा मम्मी बताती है मूल में पैदा हुआ था मैं। और जो पापा का सरनेम है वो मम्मी का सरनेम है, वो दोनों सरनेम चलते नहीं थे। उन लोग को पूर्वजों को पता नहीं था। तो वो मतलब वो सरनेम नहीं चलते, तो उसकी वजह से भी वो ऐसे दो सरनेम की जब भी हमने देखे कि शादी हुई है उनका बर्बादी हुए, तबाह हुए। मतलब कोई खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गए, किसी का तलाक हो गया, कुछ हो गया। और इन लोग मम्मी पापा का अच्छा जम गया तो हमारे ऊपर आ गया। तेरे बाप का सरनाम अलग है? हाँ। और तेरी माँ का अलग है? हाँ, तेरी माँ की लव मैरिज है क्या? नहीं, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है, लेकिन दोनों सरनेम जमते नहीं है, जमते नहीं, जड़ जाते एक दूसरे को। अच्छा, और सारी फिर तेरे ऊपर उलट दिया पूरा गाड़ा का गाड़ा कि तू भोग है? तू तो है भोगने के लिए। ऐसा नहीं है मानूंगा। हाँ, मन्नत का हो मतलब एक मेरी सबसे बड़ी सिस्टर थी। तो बड़ा बेटा है ना तू? नहीं, एक सिस्टर खत्म हो गई थी। वो एक खत्म हो गई थी और थी। तू फिर उसके बाद, और तेरे पीछे फिर दो बच्चे है ना? हाँ। तो मन्नत का है बाबू, तेरी माँ का है घर पे है ना? उसको पिछले शनिवार ले आना। मैं बिना बताए आया हूँ। बिना बताए? हाँ, मैं बता के नहीं आया। घर जाके पूछना बाबू, तू मन्नत का है और तेरी मन्नत पूरी नहीं हुई है तो अंदरूनी दिक्कत है तुझे, है ना? ठीक है। और बाकी कोई सृष्टि में ऐसी चीज नहीं बनी बाबू जो ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, जहाँ विश्वास है वो सब कुछ है। अगर तेरे को अंदर ही आत्मा से अगर तो विश्वास है मेरे पे पूरा, है ना, तो ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन समय लगेगा, काफी पुरानी चीज है वो। ठीक है, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? क्या करेगा जान के? प्रॉब्लम तो है। अच्छा, मैं एक ऐसे घूमते हुए एक बाबा आए थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, ये 7-8 साल हो गए।
उन्होंने बोला था कि आप किसी लड़की की या औरत की हाइट है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ नजर दोष या ये बहुत जल्दी लगती होगी। हाय नहीं खाए है ना नजर दोष लगी है, कुछ चीजें आई है तेरे पास, किसी ने भेजी है, ठीक है, वो चीज का भार भी है तुझे, ठीक है, और एक चीज तेरे साथ चल रही है वो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना, तेरे को अंदर में दिक्कत दे रही थी। और बाकी तेरे ऊपर बहुत बड़ी मन्नत है बाबू, इतने साल हो गए तेरी मन्नत नहीं उतरी है। अगर बच्चों की मन्नत नहीं उतरती तो ऐसा भोगना पड़ता है, माँ बाप नहीं जानते ये सब चीज। अभी एक दरबार से एक बच्चा है 26 साल का हो गया, उसकी मन्नत नहीं उतरी थी, है ना, इतना इतना भोग लिया, अभी उसने अभी बड़ी मुश्किल से मन्नत उतरी। मन्नत कोई भी दरबार से अगर दे रही है माँ झोली भर भर के, तो देने की क्षमता भी रखो रे, है ना। बच्चे क्या है, हाँ ये तो तुझे पता नहीं बाबू, बताइए बच्चे क्या भर भर के होलिया भर लेते हैं और देने के टाइम बोलते हैं हाँ दे देंगे ऐसे करते करते, और फिर भार पे भार। बदनाम कौन होता है, जगत जननी, उसने दिया था, बच्चे परेशान, मैं क्या कर सकती, मेरी मजबूरी है ना। तू मन्नत का है बाबू, तेरी मन्नत भी उतरेगी, और जो चीजें तेरे साथ चल रही है उसको भी हटाना पड़ेगा, और किसी ने तेरे साथ चीजें भेजी है। अच्छा, ये हाँ कंफर्म है? हाँ ये कंफर्म नहीं है, लिखित में ले ले मुझसे। कौन है मतलब? क्या करेगा जान के, अभी और वैसे तेरा दिमाग सही नहीं है, रिश्तेदारी दे दे, ठीक है, और वो भी औरत है, फिर अब नाम पता मेरे को मत बता, है ना, इतना। हाँ रिश्तेदार में है, औरत है, ठीक है, तेरी उससे बहुत ज्यादा पड़ती थी, बहुत ज्यादा, है ना, और पहले तो इतनी तकलीफ नहीं थी तुझे, अभी अभी ज्यादा हो रही है, 2-4 साल से कुछ ज्यादा ही हो रही है, और ऐसा समय आएगा कि तू मतलब स्तर पे आ जाएगा, ठीक है बाबू। गलत चीजें भी तेरे साथ चल रही है, उसने भेजी भी है, ठीक है, कुछ खिला? हाँ मीठी चीज खाई तो तुमने? मैं भी, मेरा दिमाग भी आप सही बता रही थी, वो मैं डरने वालों से भी नहीं हूँ। अच्छी बात है, नहीं तो चंगा बच्चा है तो फिर नहीं नहीं बाबू नहीं, ये दरबार से ये किसी चीज को खुले नहीं करते, तूने जिद की इसलिए मैं तुझे बता दिया, है ना, ठीक होने से मतलब है, खरीदने से मतलब नहीं है ना। नहीं तो हमारे कोई दुश्मन है या दुश्मन? तेरे ही दुश्मन है, तेरे ही परिवार से है, तू अच्छे से जानता है उसको, लेकिन अब इससे ज्यादा मत पूछ मुझसे, क्या जरूरत है पूछने की, ठीक होने से मतलब है, ठीक है। और तू अपना दिमाग हाईवे पे क्यों उड़ाता है, थोड़ा कंट्रोल में रखा करना बेटा। हम बहुत ज्यादा हो, मेरे को कंट्रोल नहीं हो पाता। हाँ यही तेरे गुस्से की आधा कारण तो, शरीर की दिक्कत तो तेरे को गुस्से की है ना। गुस्सा आता तो कोई किसी को नहीं समझता, बाप को बाप नहीं, माँ को माँ नहीं, अपने को अपने नहीं, बस अपने पे आ गया तो बस नहीं बाबू, ये गुस्सा अपने को बहुत ज्यादा बर्बाद करता है, बर्बाद है ही तो, है ना। अच्छा ये तो जो पढ़ाई लिखाई में जो था, अभी जॉब भी नहीं है, इतना जो पीछे हो गए, ये क्या मेरी गलती के कारण है, या एक तो तबीयत तो है ही है, तो इसका क्या समाधान? अभी इतना अपन समय फालतू बर्बाद हो गया, और अब मेरा उठना बैठना तो अच्छे लोगों के साथ ही था पहले, अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी नहीं है, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा अपना गुरूर में भी कुछ ज्यादा चलता है बाबू, किसी की सुनना नहीं है, किसी का नहीं सुनना, मतलब अपने अपनी सुनना, ऐसा नहीं होता है बाबू, सबके साथ थोड़ा सा चलना पड़ता है। अब स्थिति तेरे पहले अच्छी नहीं थी मेरे बच्चा, तेरी स्थिति पहले बहुत अच्छी थी, है ना, अब पूरा इतना हताश हो गया कि तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ तो जो पढ़ाई लिखाई में अपन अच्छे थे, तो वो समय अभी कैसे आएगा क्या? अभी उसका एक गलत ट्रैक पे चलेगा अपन, गलत, जैसे अपने को करना कुछ था, जैसे मैथमेटिक्स लेना था अपन बायो ले लिए, ऐसी कुछ चीजें हुई है, कोर्स दूसरा ले लिया, समय बर्बाद हो गया, हो रहा है ना। हाँ वो हो रहा है, तो वो सब चीज किस मतलब मेरी गलती के कारण हो रहा है, उसमें भी किसी का हाथ है। तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नंबर 1 था बाबू, हाँ है ना, ठीक है, बिल्कुल, मतलब जो चीज पानी है तो तुझे पानी है, हाँ प्रतिभा है ना, नाम भी है, हाँ, और तू हर चीज में बिल्कुल नंबर 1 आता था, तेरा दिमाग डिवाइड किया गया है कि ये मतलब ऐसा निकल जाए कि लाइफ में तू बहुत आगे बढ़ जाता, यानी बहुत सक्सेस हो जाता अपनी जिंदगी में, है ना। तो ये सब चीजें पीछे ने तुझे खींचे हैं इन लोगों ने, वो तेरे अपने वाले ही तेरे साथ धोखे दिए बाबा, ठीक है, और तेरे साथ घर वाले भी परेशान है। हाँ घर वाले परेशान है, हो ही रहे, हाँ वही बचपन से हो रहे, हाँ वही तो, है ना। तो इस थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा लगातार आना चालू कर, लगातार क्या आई तू तो लगातार बिल्कुल बंद मत, है ना, धीरे 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 आराम दूंगी, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। कहाँ रहता बेटा? ये आधारशिला में रहता है, रेखा दीदी पिछले बार आई थी ना, उन्होंने ही बताया था, सुदामा की बहन वो रेखा, अच्छा वही बता रहा है। उन्होंने ही लाया था, तो
पिछले शनिवार थोड़ा नहीं आ पाया था मैं, आया था लेकिन वापस हो गया था। कुछ गलत चीजें खाई थी मैंने। हाँ, पता नहीं था नियम इसलिए। अच्छा अच्छा, तो अभी घर में बनती है क्या? नहीं, वो मेहमान आए थे। बाकी अच्छा। मेरा, मैं हनुमान जी का भी मैं थोड़ा सा है, मतलब उनको मानता हूँ, और इधर मुस्लिम में भी मानता हूँ मैं। अच्छा, तो बाबू तो इतना ही इसी एरिया में आसपास रहता तो अभी तुमने आ जाना चाहिए था, कम से कम पता है। 9-10 महीने, क्या 7-8 महीने चला ना बाबू यहाँ दरबार, अभी तो तू आधा ठीक हो जाता बच्चा। पता अब लेट चला। मालूम नहीं भाई। चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेट आया लेकिन आया तो सही, है ना? और कुछ और क्या सावधानी रखनी चाहिए मुझे, मतलब अब जो नेचर है जैसा है वो तो है। सबसे पहले बाबू नेचर पे थोड़ा सा कंट्रोल कर, किसी को एकदम भड़क से नहीं बोलना चाहिए, है ना? किसी को, और कोई अगर सामने वाला अगर कोई बड़ा अपने को समझा रहा है तो उसके पीछे कारण ढूंढो कि किस वजह से इसने मुझे समझाया, किस वजह से डांटा, ठीक है? उसको जवाब देना जरूरी नहीं समझना चाहिए इंसान ने, एकदम से इंसान बोलने से पहले जवाब दे देता है ना कि हाँ मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसके पीछे कारण रहता है बाबू, तो सामने वाले को बुरा लग जाता है, तो वो जो अच्छी चीज बता रहा है वो भी नहीं बताएगा अपने को, है ना? सबसे पहले इस चीज से कंट्रोल करो, ठीक है? और किसी का ज्यादा खाना पीना बंद कर दे। हाँ, मैं वैसे भी आना बंद कर दे, और मेरे किसी दोस्त भी नहीं है। हाँ ठीक है, और दोस्त इसलिए नहीं बाबू कि तेरे साथ समस्या ज्यादा है, हाँ, पहले बहुत ज्यादा दोस्त थे, हाँ, बहुत तेरी गलत चीजों की वजह से अपने आप सब दूर चले गए हैं, हाँ, ठीक है? सब स्थिति अच्छी थी तो सब अपने अपने यारी दोस्ती बहुत थी, ठीक अब है। स्थिति गड़बड़ है तो हर चीज इस हाथ से सब निकल गई, हाँ। है ना? थोड़ा समय लगेगा, लेकिन किसी के हाथ का कुछ खाना नहीं, जब तक विधि चल रही, जब तक यहाँ दरबार आता है टाइम टेबल से आ, बाकी ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन ठीक हो जाएगा। जो मैं अपने दिमाग में बैठा के रखा हूँ कि ये मेरा दुश्मन है, ये इसने दुश्मनी की, इसको सबक सिखाऊंगा, नहीं 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 उसका क्या है? उसको मेरे भरोसे छोड़ दे, उसको क्या करना है? तू कौन होता है किसी के साथ गलत करने वाला, ठीक है? करने वाला, लेकिन मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ। कर दे ना, नहीं करता तो अपने घर है, इसलिए तो परेशानी हो। नहीं नहीं, ये दिमाग से अपना निकाल दे, अगर तू सोच अपनी अच्छी रखेगा तेरी सब चीजें अच्छी होगी, है ना? किसी को गलत और सही साबित करने का अपने को कोई अधिकार नहीं, मेरे ऊपर छोड़ देना बाबू, मुझे क्या करना है, ठीक है? वक्त के हिसाब से, ठीक है? आया है सही जगह आया है, ठीक हो जाएगा, ठीक है? किसी से विवाद नहीं करना, किसी से दुश्मनी नहीं करना, और घर में भी किसी से बिल्कुल शांत माहौल से चलना, ठीक है? घर से तेल वेल कुछ लाया है क्या तू? नहीं, अभी कुछ नहीं लाया, पिछली शनिवार जब आएगा तो तेल रख के लाना, सरसों। हाँ सरसों का तेल रखना, और लाल चुन्नी, काली चुन्नी, केले 5% अपने हिसाब से, ठीक है? लाए कि केले तो आए नहीं वो तो चढ़ा दिए तो चढ़ा दिए थे, लाए ले बाबू उसको खा, नहीं वहाँ मेरे दरबार चढ़ा लो, वो खा लो पहले एक बार। अभी तेरे को दर्द कहाँ है बाबू? अभी दर्द नहीं है, अभी दर्द नहीं है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी जैसे ठंडी वो पड़ रही है। हाँ हाँ हाँ, अपन और तेरे को ज्यादा शीत भी है बच्चा, शीत ठंडा ठंडा शरीर है तेरा, ठंडा, हाँ, है ना? ठंडा शरीर है, हाँ, तो ठंडी चीजें बिल्कुल मत खा, गरम गरम चीजें, जैसे खाना भी खा रहा तो गरम खाए, ठीक है? चावल कम मात्रा में खा, गरम वाली चीजें खा, केले तो इस सीजन में खा ही मत कि तेरे को ठंडी चीज है, तेरे साथ सिद्ध बनी हुई, ठीक है? जितनी गर्म चीजें ग्रहण करेगा उतने तेरे तेरे शरीर गर्म रहेगा, और दिमाग से ये हटा दे कि मेरे को कोई चीज है अंदर, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, भी नहीं है। हाँ नहीं है, बिल्कुल भूल जा कि तुझे कुछ है, अगर है भी तो भूल जा उसको, ये बोल रही हूँ मैं, ओके। मेरा कहने का समस्या मतलब, यहाँ रख दो, जी। बाकी दिमाग पूरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुझे कुछ समस्या भी है तो ये भूल जा कि तुझे कुछ था, ये कर ले अपने आप में कि हाँ मैं तो सोच तू मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो अच्छा हूँ। अपने अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है क्या बाबू? हाँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, फिर मैं जॉब भी किया, हाँ हाँ पुणे में था, हैदराबाद में था, हाँ हाँ, सब छूटते चला गया। नहीं अब नहीं छूटेगा, अब धीरे 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 सब तेरे रास्ते साफ होंगे, जी। तू सोचते भी हो जाएगा, और जो किसी के प्रति अपने घर में जो अपने दिलो दिमाग में जो घर बना लिया है तूने कि मैं इससे बदला लूंगा, हाँ, ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं माफ नहीं कर सकता, वो अपने दिलो दिमाग से वो चीज को हटा दे, बिल्कुल। जिस चीज ये चीज तू छोड़ देगा कि मुझे सब किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपने आप से मतलब है, मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, जी। बहुत अच्छा तेरा करियर हो जाएगा। बाकी तू शिकायत करना कि हाँ माँ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, फिर तू मुझसे बोल, किसी को क्या सजा देना मेरे ऊपर छोड़ दे बेटा, किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, अपने बारे में सोच, ठीक है ना अच्छा, बच्चा? ये मन्नत वाला जो बताया, हाँ। अभी तो मम्मी को तो नहीं बता पाऊंगा, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तो फिर कैसे बताएगा? तो फिर इसका क्या है समाधान, क्या है? मम्मी से पूछ लेना। तो कहाँ की मन्नत है बाबू? तो उसका जहाँ की मन्नत है तो वहाँ की अर्जी, जहाँ का है वहाँ का
तेरे को मन्नत उतार के वहाँ पे दान देना पड़ेगा जब तेरे ऊपर के बाहर हटेगा। अब कहाँ का है वही बता पाएगी, लेकिन है तो मन्नत का। उसकी बड़ी लड़की खत्म हो गई थी, बड़ी लड़की हार्ट उनका खराब है ना, तो वो संतान से बहुत ज्यादा हताश थी। तो वो 1-1.5 साल जब तुम्हें पैदा नहीं हुआ था, 1-1.5 साल छोटी बच्ची, उस समय वो बॉम्बे तक गए थे, तो वो खत्म हो गई। फिर मेरे को ये बीमारी है, सिकल सेल बोलते हैं इसको, ब्लड चढ़ाना, ब्लड खराब। तो फिर दोनों छोटे वाले अच्छे हैं, सिस्टर भी सही है और भैया हमारा छोटा भाई भी अच्छा है, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस चीज को बोल जाए तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे बच्चा, है ना, बढ़िया सोचता है तो मैं पूछ के बताऊंगा बातों बातों में। हाँ, बातों बातों में एक बार पूछ के बताना कहाँ का है, कैसा है। अगर तेरी माँ अगर नहीं दे सकती है ना, यहाँ बताया जाएगा कहाँ का है, जिसको विधि निकाल के पूरा सामान निकाल के जहाँ का है वहाँ का दान लग जाएगा, फिर तेरा बोझ हल्का हो जाएगा दिमाग से, फिर तू अपने रास्ते तेरे लिए साफ हो जाएंगे। मन्नत की चीजें रुकी रहती है ना बाबू। अच्छा, मतलब विश करके जो मांगते ना, पर बेटे को मुझे बेटा चाहिए, वो मतलब मन्नत, उसको मुझे बेटा चाहिए माँ, तो उन्होंने आपको मांगा है पर्टिकुलर, ये होता मन्नत का मीनिंग। तो ये बाकी मैंने ये जो मैं इतना कष्ट भोगा हूँ वो, और इसका और कुछ रीजन नहीं है। नहीं और कोई रीजन नहीं है इसका और किसी से कोई बस वो चीजें आई है, वो तुझे परेशान कर रही है, और ये शरीर की ही पीड़ा है तुझे, पैदाशी ही है। हाँ, पैदाशी है, इसमें कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी को दोषी मत ठहरा इसके लिए। अच्छा, है ना, पर बाकी तुझे कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, पहले से डॉक्टरों ने भी बोल दिया, हाथ खड़े कर दिए ना, इसका लाइलाज इसकी दवाई ही नहीं बनी है। अच्छा, और जब तक पानी पियो, ये करो, और ऐसी मतलब इसकी दवाई नहीं बनी, जैसे मतलब ये कि जन्म से मृत्यु तक आपको ये इसके साथ रहना ही है, ऐसा इसका इलाज ही नहीं है। नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं बाबू, सृष्टि में कोई चीज का इलाज ही नहीं है, उनके हाथ में, मतलब उनके हाथ में नहीं है। हाँ वही तो है ना, फिर बाकी तो विधाता पे तो भरोसा तो करता है ना बाबू। हाँ तो बस चिंता मत कर, ठीक है, माता करिए बाबू, खुश है मेरा बच्चा, ठीक। आराम से बाबू, अगर तेरी होली भरूंगी तो फिर घर वाले को पता चल जाएगा, कैसे खाएगा ये? आपको बोलेंगे जी, अगर यहाँ से जैसे होली बनाएंगे, जैसे आपको नारियल दिया जाए, चुन्नी दिया जाए, तो आप खा लोगे ना, कोशिश तो घर वालों को कुछ प्रॉब्लम, जैसे दरबार में प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बोलेगी नहीं ये कहाँ से आया, कैसे ला इतना बड़ा नारियल, तो अकेला कैसे खा रहा है? तेरी माँ तो सवाल पे सवाल करती है। नहीं, बट वो नारियल आपको खाना पड़े, बट वो ठीक है मैम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? हाँ, मतलब उनको ऐसा एलर्जी भी नहीं है, नहीं तो मैं बोलूंगा तो वो मान भी जाएगी, लेकिन थोड़ा वो फिर एक वाद विवाद हो जाएगा कि किससे पूछ के गए, क्यों गए। अभी रहने दे, शनिवार को बढ़ते हैं। एक बार उनको भाई मन्नत का थोड़ा क्लियर कर लो, और एक बार उनसे बोल दो कि वहाँ दरबार है, सुना है, जो भी है ऐसे करके, और एक बार उसको ले आओ साथ। उसके जो डाउट है, उसको जिन मन में जो सवाल है, जो मुझसे नाराज है, उससे बढ़ जाए। इस नाराज इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा हताश हो गई वो। अच्छा, उनके तरफ से भी कुछ आ रहा है, वो पापा की तरफ से भी है क्या? नाराज है वो लोग, मतलब पूजा पाठ में मतलब सोचते कि हाँ छोड़ो, सब कुछ तो करके देख लिया, हाथ में कुछ नहीं है, यही हो रहा है उसके साथ। ठीक है, वो नाराज है तो उसको कोशिश कर, उसको मना के थोड़ा मेरे पास ले तो आ दरबार, है ना, फिर उसके बाद तेरी होली। अगर एक बार अगर तेरी होली भरती हो बाबू, तो उसमें तुझे काफी आराम आ जाएगा, तेरे स्वास्थ्य में भी बहुत फर्क आ जाएगा बहुत, है ना। लेकिन ये है कि तेरे को जो दिक्कत है, ठंडा है, ये फल ठंडा है मेरा, है ना, तो ये भी दिक्कत लगती है कि फल इसको पूरा खाना दुखदायक हो सकता है ना। तो अभी तो वो वाले शनिवार है, लेकिन पहले मन्नत का पूछ के आना, ठीक है बच्चा? ठीक है बाबू, चलो बाबू बुला।